गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th चैप्टर है माता का आंचल और पुस्तक है कृतिका और लेखक हैं शिव पूजन सहाय। ठीक है। रहरी में रहरी डोला के कन्या हमार महरी। क्यों कहते हैं? ये भोलानाथ जब बच्चे खेल में मस्ती करते रहते हैं उसी के समय का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। एक बार एक घोड़े के मुंह जैसे बूढ़े वर ने उन्हें दूर तक खदेड़ कर ढेले मारने शुरू कर दिए। क्यों? जब वे शैतानी कर रहे थे, इस तरह की हरकतें कर रहे थे, तो कोई बुजुर्ग आदमी आया, उसको ये परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने मिट्टी के ढेले मारकर उन्हें बहुत दूर तक भगाया। किसको? भोलानाथ और उनकी मंडली को, सारी को। जब कभी आम की फसल के समय आंधी आने से आम झड़ जाते थे तो बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। आपने भी देखा होगा, अभी भी हरकतें होती हैं, या ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि अब सबके पास इतनी सुविधा भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता है। आप लोग भी व्यस्त रहते हो, कुछ पढ़ाई में रहते हो, कुछ ज़्यादा अपने खिलौनों में मस्त रहते हैं, कुछ समय बदल चुका है। लेकिन आज भी ये हमने देखा है कि जब आम के दिन आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जब देखते हैं आंधी आ रही है, कहीं पेड़ दिखाई देता है, उन्हीं में से तोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक वही भोलानाथ की मंडली भी वही करती, जैसे ही कि आंधी आई और आंधी आते के साथ ही वे बाग की तरफ दौड़ पड़ते थे और चुन चुन कर जो बाग में से आम लेकर आते थे वे तो सबको चिढ़ाते थे। जिसका एक बार चिढ़ाने की सज़ा उनको ऐसी मिली। एक दिन आंधी के बाद में ज़ोर से बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी, हवा सनसना रही थी, पेड़ भी झूम रहे थे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। मतलब कि वे सारे शोर मचाते हुए जा रहे हैं अपनी भाषा में, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये बिहारी भाषा में है बेटा। ठीक है। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। परंतु वर्षा मूसलाधार बढ़ती चली जाती है। वर्षा मतलब बारिश होती रहती है, तब बच्चे पेड़ों की जड़ों से सट जाते हैं, मतलब पेड़ों से चिपक जाते हैं, क्योंकि पेड़ की जड़ में बारिश कम लगती है। लेकिन भले ही बारिश हो रही है तो लगती तो है, लेकिन कुछ कम हो जाती है, तो वे पेड़ों से चिपक जाते हैं, उनके तनों से चिपक जाते हैं बारिश में बचने के चक्कर में। जब बारिश बंद होती है और बहुत से बिच्छू और सब चीज़ नजर आने लगते हैं, क्योंकि बारिश बंद होते के साथ ही फिर जो भी जितने भी मतलब वे होते हैं, ये मच्छर, झींगर, बिच्छू, सांप, ये सब अपने बिलों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पानी भर जाता है उनमें। ठीक है। इसी तरह से तो बिच्छू नज़र आने लगे, ये सब भी भाग चले सब चीज़ को देखकर। अब उन बच्चों में एक जो बैजू था वह थोड़ा ढीठ था, बड़ा था। ठीक है। और बड़ा होने के कारण वो कुछ इनसे और भी अधिक शैतानी करता था। संयोग से इसी बीच में उसने मूसन तिवारी नामक बूढ़ा मिल गया। मूसन तिवारी कोई ना बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, तो उसने उसको चिढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि बच्चे आपने देखा होगा अक्सर चिढ़ा कर चल देते हैं, तो बैजू ने उसे चिढ़ाया। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। चोखा मतलब कि आपको पता है उसमें लिट्टी और चोखा खाया जाता है। कहाँ? बिहार में। ठीक है। तो अब उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर वह उसे चिढ़ाता हुआ बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा था। जैसे कि करेला तो कड़वा होता है। ठीक है। तो वो उसे कि करेले का चोखा मांगे तो चिढ़ाते हुए वे वहाँ से भाग ही रहे थे। तो बच्चों ने भी यही सब दोहराना प्रारंभ कर दिया। आपने देखा होगा जब हमारी पूरी मंडली होती है तो हम जो बोलते हैं वो साथ बोलते हैं, शैतानियाँ करते हैं तो साथ करते हैं। आपने भी अपने फ्रेंड सर्किल में ये देखा होगा अक्सर। ठीक है। मूसन तिवारी उनके पीछे दौड़ पड़े। जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसका नाम मूसन तिवारी था, वह भी उनके पीछे दौड़ पड़े। सारे बच्चे भाग गए। मूसन तिवारी पाठशाला पहुँचे, उनकी क्या करने के लिए? कंप्लेंट करने के लिए, उनकी शिकायत करने के लिए वे उनकी पाठशाला में पहुँच जाते हैं। उन्होंने लेखक तथा बैजू को पकड़ मंगाया। बैजू तो भाग गया, लेखक पकड़ा गया जो भोलानाथ है। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। लेखक के
के बाबूजी का को पता चला तो वह विद्यालय पहुँचे कि आज उनका बच्चा जो डांट पड़ रही है। वे उसे गोद में उठाए और अपने पुचकारते हुए फुसलाते हुए लेकर चल दिए। पर लेखक ने रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया था। मतलब कि इतना रो रहे थे कि उनके पिता का कंधा आंसुओं से भीग चुका था। बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके लेखक को घर लेकर चले। मतलब कि बाबूजी भी गुरुजी की चिरोरी, मतलब कि उनसे कह के कि शिकायत करके कि ऐसे नहीं मारना चाहिए बच्चे को, उसको लेकर चल दिए। रास्ते में फिर से उसे अपने साथियों का झुंड मिला। जब क्योंकि वे नाच गा रहे थे, खेल रहे थे, तो जब तो भोलानाथ उनके कंधे से लगे हुए रो रहे थे, लेकिन वे उनको देखकर उतर पड़े और उनके साथ खेलने में लग गए। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। ठीक है, ये कौन कह रहा? लेखक, मतलब भोलानाथ। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था? बस सभी बच्चे हुड़दंग करने लगे, खेलने लगे, रोना धोना तो भूल गए भोलानाथ, और अपने हट करके उनके गोद से उतरे और उनके अपने साथियों की मंडली में मिलकर वहीं सब खेलना शुरू कर दिया। तब तक अपने सब लड़के सामने वाले उनके मकई के खेत में दौड़ पड़े थे। जो सामने एक मकई का खेत था, उसी मकई मतलब मक्का, उसमें चिड़ियों का झुंड चहचहा रहा था। तो चारों तरफ उसमें दौड़ दौड़ के उन्हें पकड़ने लगे। किन्हें? चिड़ियों को। आपने देखा होगा बच्चों की हरकतें ऐसी होती है, जहाँ दौड़ते हैं, चाहे कहीं भी आंधी हो तूफान हो, सब एक साथ शुरू हो जाते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा ले चिड़ई भर भर पेट। मतलब चिड़ई माने चिड़िया, कि हे चिड़िया, राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया है, और तुम पेट पेट भर के खाओ चिड़िया, भर भर पेट। अब तुम पेट भर के यहाँ खाना खाओ। इसमें कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े हुए थे। तमाशा देखकर सब देख रहे थे कि सब लोग बच्चे किस तरह से शैतानियाँ कर रहे हैं, और वहीं कहकर हंसते थे कि चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब कि चिड़िया आगे आगे दौड़ रही हैं, तो वे कह रहे हैं कि देखिए चिड़ियों की जान जाए, लेकिन बच्चों का तो ये खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ये कौन कहता है? वहाँ पर जो उनके पिताजी और वे सब खड़े हैं, कि लड़के और बंदर एक पराई पीर को नहीं समझने को तैयार है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में से पानी उलीचने लगे। जब आगे बढ़ते गए, उन चिड़ियों के पीछे दौड़ते गए, तभी जाकर देखा कि एक चूहों का जो बिल था, उसमें से पानी निकालने लगे, उलीचने लगे। तभी जैसे ही वे पानी उलीचने लगे, अब उसने देखा तो चूहों को सब गणेश जी बता रहे थे, है ना। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अर्थात कि जैसे ही वे गणेश जी के चूहों को तो गणेश जी के सांप गणेश जी बता रहे थे, तभी उन्होंने उनमें से जैसे पानी उलीचना शुरू करा बिलों में से, तभी वहाँ से अंदर से नाग देवता निकले, सांप निकला, और बच्चे चीखते चिल्लाते हुए बेहताशा होकर औंधा, कोई गिरा, कोई पड़ा, कोई भागा, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, सब लोहान होते हुए भाग निकले। और जैसे किसी के पैरों के तलवों में कांटे लग गए, किसी के कुछ लगा, इसी तरह से वे दौड़ते हुए भाग निकले। हम एक सुर से दौड़े और आए, घर में घुस गए। हम उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे मतलब छप्पर में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। कौन? पिताजी उनके। उन्होंने हमसे पुकारा, हमसे पूछा, और हम कि आप क्या हुआ है, लेकिन हम दौड़ते हुए सीधे मैया के पास चले आए, और जाकर उसी की गोद में हमने शरण मिल गई। शरण मतलब चिपक गए हम माँ की गोद में। मैया चावल अमनिया कर रही थी, अमनिया मतलब चावल साफ कर रही थी, उसी के आंचल में हम छिप गए, और डर से के मारे हम काँप रहे थे। जोर से रो पड़े, वह जोर से, और हम सब
हमारे सारे हमको देखकर वे सारे काम को छोड़कर तुरंत रोने लगी और हमें उसने अपने आंचल में छिपा लिया। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से देखा जैसे वे घबरा गई। कभी हमें अंग से लगाती तो कभी दबाती, कभी अपने आंचल से उन हमारे आंसू पोंछती तो हमें कभी चूम रही थी और हम वे बड़े संकट में पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि माता का प्यार ही ऐसा होता है। ठीक है, झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी और घर में जो कोहराम मचा है वह केवल धीमे सुर में ही सा सा की कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जा रहे थे। सारा शरीर हमारा थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। हम आंखें खोलना तो चाहते थे पर हमारी आंखें खुल नहीं रही थी। हमारे होठ काँप रहे थे और हम बार बार मैया को निहार कर देख रहे थे और रो रहे थे। और बड़े लाड से हमें मैया अपने गले से लगाए हुए थी, अर्थात कि हमें अंचल में छुपाए हुई थी हमारी माँ। इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आए और आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल में की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी, अर्थात क्योंकि माता के आंचल में जितना सुकून, जितना प्रेम, जितना उन्हें शांति मिल रही थी उतना उन्हें अपने पिता के आंचल में नहीं दिखाई दे रही थी। क्योंकि माँ की शरण ही ऐसी होती है। ठीक है, लेखक वही बताता है कि जो मैया उसे बड़े लाड से गले लगाए हुए थी, बाबूजी ने दौड़कर भले उन्हें हमारे को उनसे हटाने की कोशिश की हो, परंतु हमें माँ के आंचल से अच्छा और कुछ नहीं लग रहा था और कहीं भी और अधिक संतुष्टि नहीं मिल रही थी। थैंक यू बेटा, चैप्टर कंप्लीट है।